नमस्कार मित्रों, श्री रामचरितमानस में लिखा है, भूकंप कब आता है। भूकंप कहे गाई के गाथा, कांपे धरा त्रास अति जाता। जा दिन धरा धेनु ना होई, रसा रसा तलता छन होई। अर्थात भूकंप गाय की गाया है, ग्रह है। जब गौ माता पर बहुत त्रास होते हैं तो तभी पृथ्वी कांपती है। जिस दिन पृथ्वी पर धेनु नहीं होगी उसी क्षण पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए गाय की रक्षा देश की रक्षा है। गौ माता का सेवा करना चाहिए हमें और गौ रक्षा की बंधन हमें करते रहना चाहिए। गौ माता की सेवा और रक्षा से 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी आने वाले आगे भी कल्याण होता है और हम सबके फर्ज बनता है। गाय को कभी भी भूलकर अपनी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। गाय साक्षात जगदम्बा है, उन्हें जूठन खिलाकर कौन सुखी रह सकता है। और ऐसे भी अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये बात हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। गौ माता की एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्र देव का वास होता है। गौ माता का चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। तो ये छोटी सी बात है, हम चाहें तो इतनी सेवा तो कर ही सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है। अगर किसी को घास नहीं जुट रहा है तो 2-3 गड्डी पालक ही दे दे, वह भी बहुत है गाय माता के लिए। गौ माता पृथ्वी की आधारभूत शक्ति है। यदि हम अपने आधार को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब हम खुद भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रण लेना चाहिए या सोचना चाहिए इस विषय में कि गौ माता की सुरक्षा किस तरह से की जाए। हम इतने सारे हिंदू हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है और उसके घर में नाना प्रकार की सुख समृद्धि आती है। जो गौ पालक हैं, जो गौ सेवक हैं। करो सेवा गौ के लिए चारे और जल की, हो जाएंगी जीवन की समस्याएं बहुत हल्की। हो जाएंगी जीवन की समस्याएं बहुत हल्की। इसलिए थोड़े थोड़े, ज्यादा ना बने। जैसे अब गर्मी आ रही है तो 1 बाल्टी जल ही पिला लें, कोई बड़ी बात नहीं है। गौ माता अगर कहीं प्यासी खड़ी है, अगर घर में गौ माता आती है तो ये आपका घर लूटने नहीं आती है। इनकी बस छोटी सी मांग होती है, रोटी बची हुई हो तो दे दीजिए। गाय के शरीर में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंगा आदि सभी नदियां, तीर्थ स्थान निवास करते हैं। इसीलिए गौ माता से सभी की सेवा का फल मिल जाता है। गौ माता को सेवा करने वाले कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। भारत का प्रत्येक नागरिक अगर गौ प्रेमी हो और वह अपना कुछ समय और आय का भाग गौवर्धन, गौरक्षण में नियोजित करे तो इस देश का और स्पर्श कर लेने मात्र से गौ माता मनुष्य के समस्त पापों का नष्ट कर देती है। अगर इतना शक्ति है गौ माता में तो फिर सेवा करने में हम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में गौ माता के सिर्फ मात्र स्पर्श कर लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। गौ माता के शरीर में से निकलती औरा मनुष्य जाति के लिए वरदान है। इसलिए गौ पूजनीय है।
अतः गौ पालन करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और अगर आपसे ना बन सके तो कोई और तरह से सेवा कर ले। जो गौ माँ पर अत्याचार करके सुखी होना चाहते हैं उनका विनाश निश्चित है, क्योंकि गौ माता को मार करके या किसी भी तरह से त्रास करके चाहे अगर इंसान की हम सुखी हो जाएं तो इस जन्म तो क्या आने वाले सारे जन्म में उसको दुखी ही मिलना है। और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी कहने का मतलब है कि इंसान तभी सुखी रह सकता है जब सब कोई सुखी है। और जय गौ माता। गौ माता में चित्रित देवी देवताओं का वास होता है, अतः हमें गौ माता के प्रति आदर, सेवा एवं प्रेम भाव रखना चाहिए। यदि हम पहली रोटी गौ माता को खिलाने से होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जो भी भक्त गौ माता को पहली रोटी खिलाते हैं उनका बेड़ा पार है, उन्हें कोई दुख नहीं हो सकता। गौ माता की मूर्ति स्थापित करने से सभी तरह के वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाने से घर में सुख और शांति समृद्धि आती है, तो कुछ नहीं जाता दोस्त। ऐसा वर्णन हमारे सारे वेद और पुराण में लिखा है। चारों वेद में कुछ न कुछ गौ माता के बारे में वर्णन आप जरूर देखेंगे। और किसी बच्चे के जन्म के समय माता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, पर गाय का ही दूध पिलाया जाता है, उसे माता मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो आप सभी का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। मैं आगे बोलना भूल जाती हूँ, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी तक बने